दोस्तों, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे रोज ही साफ नजर आ रहा है कि यह मैच किसके हाथ में है। इंडिया इस मैच के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है और जीत शायद एक आधे सेशन की दूरी पर है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो गया। और ये टेस्ट मैच इंटरेस्टिंग जो है वो आई थिंक न्यूजीलैंड ने बनाया। क्या जबरदस्त दिन रहा है आज इंडिया के लिए। 143 रन्स की लीड। वेलकम टू स्मार्ट स्पीक्स। तो भाई लग रहा था न्यूजीलैंड ने व्हाइट वॉश करना है इंडिया को और ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाती। बट ये पकड़ के आज इंडिया ने न्यूजीलैंड को, ये जो घंटे के कह रहे थे ना कि व्हाइट वॉश होगा तो घंटे के इंडिया इस टाइम इस टेस्ट मैच में उतना ही आगे है जितना उनको आगे होना चाहिए था। अब आप ये चीज चेक कर लें कि जिस तरह से आज इंडिया ने पूरे दिन दे प्लेड वंडरफुल क्रिकेट एंड इन द एंड दे स्पॉइल्ड द होल डे। दोस्तों, बहुत दिन बाद भारत के शेरों ने आज न्यूजीलैंड से जमकर बदला लिया है। नहीं तो इतना दिन खाली हमारा दिल ही टूट रहा था। हम लगातार आशा कर रहे थे कि भारतीय टीम इस इनिंग से वापसी कर लेगी, लेकिन नहीं हो रहा था। आज फाइनली न्यूजीलैंड को पता चल गया है इंडिया आसानी से मैच अपने हाथ से जाने नहीं देगा। भारतीय टीम की इस खतरनाक परफॉर्मेंस पे पाकिस्तानी मीडिया जमकर तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तान में से क्या क्या रिएक्शन सामने आया है। क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे जी न्यूजीलैंड ने क्यों बनाया। उसकी वजह यह है क्योंकि शुभमन गिल ने 90 की है और ऋषभ पंत ने 60 की है। इन दोनों के कैचेस छोड़े और सीधे सीधे कैचेस छोड़े। भाई जब आप इन पिचेस के ऊपर कैचेस छोड़ेंगे जहां पे एक तो प्लेयर जो सेट है वो उसको भी मुश्किल हो रही है खेलने में, और आपने उसका कैच भी छोड़ दिया। और किसका कैच छोड़ा? राइट हैंड और लेफ्ट हैंडेड जो कॉम्बिनेशन दोनों का बना हुआ था, आपने उन दोनों का कैच छोड़ दिया। भाई ऐसी विकेट पे तो बाहर से कोई भी आएगा उसको तो पल्ले ही नहीं पड़ेगी बॉल जा किधर रही है, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है। इन दोनों के कैचेस छोड़ दिए, ठीक है। तो मतलब यानी ऐसी पिचेस के ऊपर अगर आप छोड़ेंगे कैचेस, देखें वॉशिंगटन सुंदर ने आई थिंक 35 या 38 रन की 36 रन की इनिंग कुछ खेली। वो बहुत क्रूशल इनिंग है क्योंकि वो जो बंदा भी नीचे से आके रन्स कर रहा है ना इस पिच के ऊपर, वो टीम का बड़ा फायदा हो रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई आपका शुभमन गिल है तो क्या गम है आपके लिए। आपने देखा होना जिस तरीके से शुभमन गिल ने अकेले ही मैच को लेके गए 180 पे। मुझे लग रहा था कि इंडिया की टीम ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन शुभमन गिल की मेहरबानी है, उस बंदे ने जाके 200 प्लस तक लेके गए अपना स्कोर को। जडेजा ने जिस तरह की बॉलिंग की है उससे बता दिया कि भाई हाँ, हम पहले 2 मैच हमारे साथ आपने जो कर लिया सो कर लिया। उसने यार क्या उसकी बॉलिंग थी, मैं कह रहा हूँ वो जेनवन, जिसको पंजाबी में लाटू नहीं कहते, उसके बॉल ऐसे घूम के इधर जा रहे, इधर समझ ही नहीं आ रही न्यूजीलैंड को। फिर ऊपर से अश्विन ने क्या कमाल कर दिया यार, वो जो उसने 2-3 विकेट लिए ना वो बड़े जबरदस्त से। आप ओवरऑल पूरे मैच को देख लें, पहली इनिंग में जडेजा ने 5 आउट किए, अभी भी वो 4 आउट कर लिए। शायद मेरा ख्याल अभी 1 आउट रहता है, शायद वो भी कर जाए। पूरी इनिंग उड़ा जाएगा, पूरी इनिंग ही उड़ा जाएगा भाई। आउटस्टैंडिंग उसने यार बॉलिंग कर दी। अगर युवराज सिंह के बाद अगर किसी का नाम आएगा ना इंडियन क्रिकेट में कि कमबैक किसी ने किया, तो इससे भाई तगड़ा कमबैक किसी। आकाशदीप का जो पहला बॉल था, दूसरा पहले पे एलबीडब्ल्यू, दूसरे पे डंडे जो ऐसे हो गए थे डंडे। और यार क्या अक्षदीप ने बॉल कराई। टॉम लैथम देख रहा था स्क्रीनों में, यार ओ उसका मुंह खुले का खुला रह गया। और जिस तरह की स्टार्ट अक्षदीप ने दिया उसके बाद तो उनकी ग्रिप ऐसी मजबूत हुई है कि 143 पे 9 आउट हो गए, 1 आउट रहता है। 150 के अंदर ये टारगेट बुक करेंगे, इजीली चेस करेंगे। यार टीम इंडिया जो ये मैच था डू एंड डाई सिचुएशन। सीरीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार सीरीज चली गई 12 साल में एक मैच बंदा एक सीरीज हार भी जाता है, वो इंसान है, कोई मशीन थोड़ी ना है। मैं ना पिछले 3-4 साल से ये मान के चल रहा हूं कि रविंद्र जडेजा जब राउंड का विकेट बॉल करते हैं ना और कंडीशंस उनको उनके मुताबिक मिल जाएं तो वो दुनिया के खतरनाक बॉलर्स में से एक हो जाते हैं। और आज मुझे दोबारा रियलाइज हुआ कि मैं जड्डू के बारे में ना ये बिल्कुल ठीक सोचता हूं। यार क्या उसने आज बॉलिंग की है, मतलब उसकी एक एक बॉल बैठ के देखने को दिल कर रहा था, फोन साइड पे रख के, क्योंकि पता था कि एक बॉल इसकी जगह पे गिरनी है और पल्ले नहीं पड़नी। अश्विन पे भी अभी हम आते हैं, लेकिन जडेजा ने आज वो ड्रीम स्पेल कराया है जो कि हमारे बचपन में जब हम कभी क्रिकेट खेलते थे तो साल में एक दफा कभी हमारी बॉल जगह पे पड़ के निकलती थी ना, कि यार आज तो मेरा बड़ा बॉल स्पिन हो रहा है। आज जडेजा ने वो स्पेल कराया है। भाई दुनिया के टॉप बैटर भी आ जाए ना इस टाइम, तो जडेजा का ये स्पेल आप नहीं खेल सकते। बहुत मुश्किल था बेचारी न्यूजीलैंड टीम के लिए कि वो जडेजा का ये स्पेल खेलते। अश्विन मतलब एनालिसिस भी करते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, टीम को जितवा के
उसके ऊपर भी सब, मतलब ये कंप्लीट पैकेज। जो अश्विन ने कैरम बॉल कराई थी फिलिप्स को, वो दुनिया में कितने लोग खेल सकते हैं यार। मतलब किसी का बहुत ही अच्छा दिन हो तो कोई वो टैकल कर सकता है। मतलब आज उन्होंने कैरम बॉल करके बिल्कुल ही डिसीव कर दिया था यार। 86 पे 4 थे भाई जब दिन की शुरुआत हुई। ऋषभ पंत आया हुआ था, शुभमन गिल आए हुए थे। वहां से जो इन लोगों ने इंटेंट दिखाया है, जो कैरेक्टर दिखाया है ना, मैं कहता हूं मजा आ गया यार। आल्दो वो सारा रिस्क ही था। न्यूजीलैंड ने डोली कैचेस भी छोड़े, हाथ में से ही शुभमन गिल का भी छोड़ा, ऋषभ पंत का भी छोड़ा, बट ये पार्ट ऑफ गेम है भाई। यहाँ अच्छे कैचेस लिए भी जाते हैं और आसान कैचेस छोड़े भी जाते हैं, और दोनों ने इस गेम में माहौल बनाया यार। बिल्कुल चांस नहीं थे। मैंने जैसा बोला ना इंट्रो में कि भाई इंडिया ने वाइट वॉश होना लिख चुका था। ऐसा लग रहा था कि भाई आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा को आउट कर दिया, जायसवाल को आउट कर दिया, तो फिर पीछे से मतलब और कौन फाइट दिखाएगा। बट इन दो लड़कों ने, मैं कहता हूँ आज आते ही ना जिस तरह से यूटिलाइज की अपनी स्किल्स ना, और जो एग्जीक्यूशन दिखाई, मजा आ गया जाए। बट इस मैच में पूरी तरह से 90% गिरफ्त टीम इंडिया की बन गई है। कल जब आखिरी लम्हात थे मैच में तो उसमें न्यूजीलैंड ने पलटकर एक तरह से वार किया था। पूरी तरह ग्रिप थी इंडिया की, मगर लगातार 3 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई। मगर आज जैसी बैटिंग की, खासकर शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने, जबरदस्त किस्म की बैटिंग हुई। और शुभमन गिल के हवाले से मैं देख रहा था, उनका इंग्लैंड के खिलाफ 200 है, अभी जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हुई 100 है। तो बाज ऐसे हैं कि अब बड़े बड़े क्रिकेटर्स शामिल हो, जब रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत और बड़े जायसवाल बड़ी अच्छी फॉर्म के 59 की एवरेज उस बंदे की भी है, तो उसके अंदर आप छुप जाते हैं कि यार शुभमन गिल, वैसे छुपने वाला नाम नहीं है, शुभमन गिल भी उनके बड़े स्टार के तौर पर माने जाते हैं। बल्कि मैंने बॉर्डर गावस्कर सीरीज में जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स का सुनता हूं, वो शुभमन गिल को बड़ा रेट कर रहे हैं। बट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अब देखिए, मतलब इंग्लैंड के खिलाफ 200 हैं, बांग्लादेश के खिलाफ 100 हैं, और अब यहां पर भी आखिर उन्होंने अच्छी बारी लगाई। अच्छे 100 पूरा नहीं कर पाए, मगर अच्छी फॉर्म के अंदर वो नजर आ रहे हैं। एक दो बार शायद टेस्ट के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी वो हुई थी, बट जहां पे उनके ऊपर बात होती है वहीं पे आके वो परफॉर्म कर जाते हैं। तो टीम इंडिया ने 263 रन बनाए और अब कुल मिला के न्यूजीलैंड को 143 की एक लीड मिली हुई है, जो मैक्सिमम शायद 150 तक जाएगी अगर कुछ बहुत ज़्यादा रजिस्ट करते हैं। आई डोंट नो, अब 1 विकेट रहेगी, वो भी बॉलर्स खड़े हैं, अब इंडियन टीम कितने में उनको चुकता देती है। मगर अभी तक जो साफ नजर आ रहा है वो ये है कि 90% इस मैच में गिरफ्त जो है वो इंडिया की बनी। ये टेस्ट मैच पूरी तरह इंडिया की गिरफ्त में है। कल अगर इंडिया 86 for 4 था और मैं और आप इस टाइम इधर खड़े होकर ये बात कर रहे थे कि शुभमन गिल और ऋषभ पंत पे मैच है, तो बेटा उन्होंने करके दिखाया आज। शुभमन गिल ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, ऋषभ पंत ने जिस तरह की आज इनिंग खेली है, जिस तरह टीम इंडिया को वो एक ऐसे टोटल पे ले गए थे कि इंडियन टीम लीड ले गई थी उधर से न्यूजीलैंड पे, तो भाई वो करके दिखाया है ना मेरे घंटे। निकलना बाहर, सोनू पीली चप्पल बाहर निकलना। अब देख बेटा, इंडिया व्हाइट वॉश तो नहीं हुआ। देखो व्हाइट वॉश तो होना भी नहीं था, इतनी तो यला मची भी नहीं हुई कि व्हाइट वॉश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, टमकाना हो जाएगा। देखो मैं और आप ये मिलके बातें कर रहे थे कि ये टेस्ट मैच हमें तो लग रहा है कि 4 दिन में खत्म होता, लेकिन भाई ये तो 30 दिन में क्रैम्प हो जाएगा, तीसरे में और चौथे में पोयूं ये हो जाएगा। बेटा ये खत्म हो जाएगा 3 दिन में, तो ये 110% खत्म हो जाएगा। मैच को बड़ा प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। बताता हूं मैं आपको किसका घंटा बजाना है मैंने आज। बेटा मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है, यकीन करो जितना मैंने बड़ों को पकड़ा हुआ है ये 2 टेस्ट मैचेस में, जिन्होंने आके तमाशबिनियां की है ना, और तीसरे में भी कुछ लोग कह रहे थे कि बेटा व्हाइट वॉश हो रहा है, इनको मैं सब बजाऊंगा पकड़ के, कि इनकी आत्मा रोल दूंगा मैं पकड़ के। लेकिन सबसे पहले अगर आज की बात की जाए तो जब मैच शुरू हुआ तो ऋषभ पंत और शुभमन गिल एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया गिल। मतलब गिल के 3 90s हैं, एक वो ऑस्ट्रेलिया में, एक इंग्लैंड के अगेंस्ट है इसका, और एक ये वाला। इंडियन बॉलर्स दे हैव डन देयर जॉब वंस अगेन। बॉलर्स ने तो कमाल कर दिया है, और जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे कि बॉलर्स को बॉल इस तरह करनी चाहिए कि उनको ऐसा महसूस हो कि भाई साहब मैक्सिमम 200 को किसी तरह भी पार नहीं करने देना चाहिए न्यूजीलैंड को। और अभी 1 विकेट रह गया है तो उन्होंने तो कमाल कर दिया है। 200 तो दूर की बात है, 150 में भी अभी 7 रन की लीड रहती है। 143 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। टेक्निकली न्यूजीलैंड का ये हाल है, और 1 विकेट रहती है उनकी। चलो 150 को, और बॉलर्स ने कमाल किया। एब्सोल्युटली वंडरफुल परफॉर्मेंस बाय इंडियन बॉलर्स, तीनों नहीं, अश्विन भी, सुंदर भी, जडेजा हैज टेकन 4 विकेट्स, और वो जो
अश्विन की कैरम बॉल क्या ही खूबसूरत, 2 छक्के पड़े हैं भाईजान। जो बड़े बड़े बॉलर्स जो है वो डिफेंसिव हो जाते हैं। ऑल ऑफ अ सडन कैरम बॉल आई है भाई, समझ ही नहीं आया फिलिप्स को कि हुआ क्या उसके साथ। गेंद कहां पे पड़ी है, ठप्पा कहां पे पड़ा है, और ऑफ स्टंप पे जाके टॉप पे लगी है भाई। वो तो बस समझ उसको वाकई नहीं आई। और 50 बड़े अच्छे किए हैं यंग ने, वो इस सीरीज में बहुत ही शानदार खेला। उसको भी फिर कैरम बॉल का शिकार किया, 2 बड़ी विकेटें। तो स्क्रीन पे भी लिखा आ रहा था पिछली इनिंग्स में 25 ओवर किए हैं अश्विन ने, हिट इन अ बॉल कैरम बॉल। ये इस बारी में 4 गेंदें फेंकी हैं, 2 विकेटें मिली हैं। तो द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैग में फुल ऑफ ट्रिक्स, जो बैग है उसमें इतनी ज्यादा ट्रिक्स हैं, तो यू नीड टू शो केस समटाइम्स कि हाँ ठीक है, इतना छुपा छुपू के क्या रखना है फिर अश्विन साहब। फिर कहीं ना कहीं अगर कैरम बॉल है तो वो फिर दिख जानी चाहिए ना जरा, थोड़ा जल्दी जल्दी भी। तो दोनों गेंदें ही शानदार थी, बट आई एब्सोल्युटली लव्ड द वे ही बॉल्ड टू फिलिप्स। क्या ही शानदार उसने गेंद करवाई, और फिलिप्स को बल्ब फ्यूज हो गया फिलिप्स वहां पे। उसने द वे ही वाज प्लेइंग T20 के अंदाज से छक्के मार रहा था, लेकिन जिस गेंद पे वो आउट हुआ, ही वाज एब्सोल्युटली क्लूलेस। तो इंडियन बॉलर्स दे डिड देयर जॉब वंस अगेन, शाबाश, जॉब वेल डन। नाउ इट इज अप टू द बैटर्स। और 150 के आसपास का टोटल। अब यार इससे भी कम कितने पे रोके बात तो वही है कि इससे भी कम फिर कितने पे रोके भाई।